नेहा, एक गिलास पानी तो लाना मेरे लिए। आई माँ जी। लीजिए माँ जी पानी। देख तो नेहा, इस वक्त कौन आया है। दीदी आपने बताया भी नहीं। मेरा मतलब है फोन भी नहीं किया कि आप आ रहे हो। आइए ना दीदी, बैठिए आकर। दीदी आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। वैसे भी माँ जी आपको याद कर रही थी बहुत। और देखो तो माँ जी की खुशी दोगुनी हो गई है, कितना तेज आ गया है चेहरे पर। बैठ ना अंजलि बेटा, तू खड़ी क्यों है, बैठ। अरे खुश क्यों नहीं होंगी, इतने दिनों बाद जो मेरी बेटी आई है। और बता अंजलि, घर पे सब ठीक है। हाँ मम्मी, सब ठीक है। दीदी आप बैठो मम्मी के साथ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ आप दोनों के लिए। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है चाय पीने को। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है दीदी। पर बहू, मेरे लिए तो चाय बना कर ला, मुझे तो पीनी है चाय। जी मम्मी जी, अभी लाई। और हाँ बहू, तू अपने मायके जाना चाहती थी ना, तो तू अपनी तैयारी कर ले। अब अंजलि आ गई है मेरे पास, अब तू चली जा अपने मायके। हाँ मम्मी, जाना तो मैं बहुत दिनों से चाहती हूँ, लेकिन यही सोच कर रुक जाती हूँ कि आप घर पे अकेले रह जाओगे तो कैसे आप सब कुछ संभाल पाओगे, इसीलिए नहीं जाती हूँ मैं। हाँ, तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तू चली जा समधन जी को देखने। वैसे भी तेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है, अब तो मेरे पास अंजलि भी आ गई है। अरे माँ, ये क्या, मैं तो अभी अभी आई हूँ और आप भाभी को मायके जाने को कह रही हैं। मैं तो यही सोच कर आई थी कि 2-4 दिन मायके में आराम करूंगी। अब आप भाभी को मायके भेज दोगी, फिर तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा ये सारा काम। देख अंजलि बेटा, समधन जी बहुत दिनों से बीमार है और बहू मेरी वजह से कहीं जा भी नहीं पाती, इसीलिए कह रही हूँ। और तुझे अकेले थोड़ी ना काम करना पड़ेगा सब कुछ, मैं भी तेरा हाथ बटा दिया करूंगी। हाँ लेकिन सारा काम मुझसे नहीं होता, तू तो जानती है मेरे घुटनों में दर्द रहता है। बहू तू जा अपनी पैकिंग कर ले। और हाँ बहू, मैंने तेरी माँ के लिए देसी घी के लड्डू बना कर रखे हैं 1 किलो, वो ध्यान से ले जाना, तेरी माँ को मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना, इसीलिए। हाँ माँ जी, आपके हाथ के लड्डू तो मेरी माँ और मेरे भाई दोनों को ही बहुत पसंद है। और मेरे पापा तो आपके लड्डुओं की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी आप ऐसा करिए, पापा जी से कह के 1 किलो देसी घी मंगवा दीजिए। मेरी माँ की तबीयत तो आप जानती ही हैं बहुत ख़राब है, तो इसीलिए थोड़ा दूध और घी खाएंगी तो शायद उनकी तबीयत में थोड़ा शरीर सुधार आ जाए। हाँ बहू तू टेंशन ना ले, मैं तेरे ससुर जी से कह के 1 किलो घी मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ, सुबह निकल जाऊंगी। अरे कितनी अच्छी है मेरी साथ, भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। अरे कितना ख्याल रखती है वो मेरा, मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी ख्याल रखती है। भगवान ऐसी सास सबको दे। माँ ये आप ठीक नहीं कर रही हो, आप अपनी बहू को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ। देख बेटा, इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी भाभी मेरा कितना ख्याल रखती है। और तू इतना नाराज क्यों हो रही है। तुझे पता है तेरी भाभी मेरे खाने से लेकर मेरी दवाइयों तक का बहुत ख्याल रखती है। हाँ हाँ माँ जानती हूँ, वैसे भी आपने वो कहावत नहीं सुनी, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। अरे बेटा तू बेकार ही दिमाग खराब कर रही है अपना और मेरा भी। अरे तू 2-4 दिन के लिए आई है, खा पी और अपने मज़े से एंजॉय कर। तुझे क्या हम सात लोगों के बीच क्या होता है क्या नहीं, इसमें क्यों पढ़ना चाहती है तू। अच्छा अब जा तू, हाथ मुंह धो ले, फिर खाना लगा देती हूँ, खाना खा ले तू। पता नहीं आजकल माँ को बात अपनी बेटियों की बुरी क्यों लगती है। अरे मैं तो इनके भले के लिए ही कह रही थी। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है, आप और दीदी खाना खा लो। चलो मैं लगा देती हूँ खाना, क्योंकि उसके बाद मुझे इन्होंने कुछ लिखा पढ़ी का काम दिया है, वो भी करना है। बहू तू चिंता ना कर, तू अपना काम कर ले, मैं खाना लेकर खा लूँगी। और अंजलि की भी चिंता ना कर, वो भी लेकर खा लेगी। पर मम्मी जी आप तो चलो इस घर की हैं, मगर दीदी अब अपनी ससुराल से आई हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर मैं खाना परोस कर नहीं दूंगी तो। नहीं बेटा तू अपने पहले रवि का काम कर, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और खाना अंजलि को मैं दे दूंगी, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बेटे का काम ज़रूरी है, तो वो निपटा ले पहले। बेटा रवि को कल ऑफिस में फाइल जमा भी करनी है, तो पहले तू वो निपटा ले, मैं खाना लेकर खा लूँगी, तू टेंशन ना ले और अंजलि की भी चिंता ना कर। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। कल बहू मायके जाएगी, पता नहीं इसके पास पैसे है भी या नहीं। ऐसा करती हूँ 2-3 हज़ार रुपये लेकर इसके हाथ पे ही रख दूंगी, क्योंकि उसके घर में छोटे भाई बहन है। अरे वो तो कुछ बोलेगी नहीं,
लेकिन मैं ही यही सोचकर उसके हाथ पे दे दूंगी, सुबह जल्दी वो निकल जाएगी इसीलिए। अरे छोटे भाई बहन है, कुछ तो उनके लिए लेकर जाएगी ही। चलो अच्छा है, किचन का काम तो सारा हो गया, अब मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। अरे दीदी आप किचन में? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं दीदी, आपका घर है, आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम अपनी सास को ही बहलाओ, मुझे नहीं बहला सकती क्योंकि मैं तुम्हारी नंद हूँ। अरे मुझे आए हुए 3 घंटे हो गए, लेकिन आपका किचन का काम हो गया, फिर भी आपने एक बार भी नहीं बोला दीदी खाना खा लो, मैं प्लेट लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैंने मम्मी जी से बोला था कि आप दोनों खाना खा लो, मैं आप दोनों की प्लेट लगा देती हूँ, लेकिन मम्मी जी ने बोला कि नहीं बहू, हम दोनों खुद लेकर खा लेंगे, क्योंकि मुझे दीदी आपके भैया का बहुत ज़रूरी काम करना था। बहू? जी मम्मी, क्या बात है, कुछ काम था? बहू तू अपने मायके जा रही है तो ये पैसे रख ले, तेरे छोटे भाई बहन है, कुछ लेना हो तो ले लेना इससे। देख बहू, खाली हाथ ना जाना, एक मिठाई का डिब्बा जरूर ले लेना, और छोटे भाई बहन है तो उनके लिए भी कुछ ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे नहीं बहू, इतनी दिनों बाद जा रही है तो अपने मायके, और छोटे भाई बहन है तो उन्हें तो कुछ ना कुछ लेना देना होगा ही, तो रख ले तो ये रुपए, इनकी ज़रूरत लगेगी तुझे वहाँ पे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में, इनका काम भी ख़त्म करना है मुझे। हाँ बेटा, तू अपना काम कर ले, क्योंकि कल रवि की मीटिंग भी है ऑफिस में। चल बेटा, हम दोनों खाना खा लेते हैं, चल तेरी प्लेट में लगा देती हूँ, तुझे भूख भी तो लगी होगी ना। वाह माँ, अब तो आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे माँ, कौन सी सास अपनी बहू को मायके जाने पर इतने रुपए देती है? अरे मैं भी तो अपने मायके आई हूँ, पर मेरी सास ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे। देख बेटा, मैंने तुझे पहले भी मना किया है, ये हम सास बहू का मैटर है, इसमें तो ना ही पड़े तो अच्छा है तेरे लिए। माँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। अरे देख लेना, धीरे धीरे आपकी ये बहू सारी आप इस घर की कमाई अपनी मायके में ले जाकर रखेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये तुम्हारी बहू तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे। देख अंजलि, मेरी बहू मेरे साथ 4 सालों से रह रही है, तो मुझे अच्छे बुरे की पहचान है कि मेरी बहू कैसी है। अरे माँ, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरी नंद, मेरी खुद की नंद, उन्होंने अपने सास ससुर का खेत खलिहान सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। अरे शुरू शुरू में उनके भी सास ससुर को यही लगता था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, धीरे धीरे उसने दिल जीत लिया और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। 3-4 साल बीतने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और सारी सच्चाई आ गई उनके सास ससुर के सामने। इसीलिए कह रही हूँ माँ, तुम्हारी बहू भी ऐसा ही करेगी। अरे कभी आपने ये सोचा है, आप तो इतना करती हो उनके मायके वालों के लिए, कभी ये सोचा है कि आपके लिए वहाँ से कुछ आया है क्या? अरे बेटा, तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है, साथ में मेरा भी। अरे बेटा, तू क्यों मेरे दिमाग में टेंशन भर रही है? अरे मैंने पहले भी कहा है तुझसे, तू यहाँ 2-4 दिनों के लिए आई है तो खा पी के मस्त रहना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है, और साथ में अपना भी। देखो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, बाद में ना कहना कि मेरी बेटी ने भी मुझे समझाया नहीं। अरे माँ, अभी आपने देखा नहीं कैसे बहाने बनाकर अपने कमरे में चली गई, ताकि उसे आपके साथ साथ मेरा भी काम ना करना पड़े। अरे मैं तो कहती हूँ माँ, अभी समझ जाओ, अभी भी मौका है। अरे कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे अपना सब कुछ अपने नाम करवा कर और तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे, फिर तो आपका बुढ़ापे का शरीर होगा, आपसे कुछ भी किया भी नहीं जाएगा, और आपका बेटा वो तो वैसे भी जोरू का गुलाम है। माँ, ऐसे मुँह फेरने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बदल नहीं जाएगी। एक मेरी भी सास है जो मुझे यहाँ आने पर 2 रुपए भी नहीं देती है, और एक आप हो कि इतना सब कुछ करती रहती हो अपनी बहू के लिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी बहू अपना सब कुछ अपने नाम करवा के रफू चक्कर हो जाए, अपने मायके में दे आए सब कुछ, और आपको वृद्धाश्रम भेज दे। माँ, अपनी बहू के साथ थोड़ी सख्ती बरतो, इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता। सख्ती बरतोगी तभी वो आपके दबाव में रहेगी, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको वो वृद्धाश्रम में भेज देगी, आपका सब कुछ अपने नाम करवा के। देख माँ, मेरे अलावा तेरा भला और कोई नहीं सोचेगा, आखिर मैं बेटी हूँ तेरी, तो मैं नहीं सोचूंगा तेरे बारे में तो और कौन सोचेगा। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। तुम्हें पता है ना मेरी बेटी आलू मटर की सब्जी नहीं खाती, फिर तुमने क्यों बनाई? देखो माँ जी, आलू मटर के अलावा और कुछ कोई सब्जी घर में थी नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि दीदी आ रही है, इसीलिए मैंने बनाई। क्यों, तेरे हाथों पैरों में क्या जंग लग गया है जो बाजार जाकर तू सब्जी ला नहीं सकती थी? मम्मी जी, आपको अचानक क्या हो गया, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? देख बहू, मेरी बेटी के लिए जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बना, मेरी बेटी आलू टमाटर नहीं खाती है।
देखिए माँ जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इनका भी काम करना है। तो आप दीदी से बोल दीजिए कि वो खुद ही बना ले मटर पनीर की सब्जी। मैं सब जानती हूँ बहू। अरे तू मेरे बेटे का काम का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। तुझे ये भी नहीं दिखा कि मेरी सास के हाथ पैरों में दर्द रहता है तो मैं उसे खाना ही परोस दूँ। और मेरी नंद भी आई हुई है। जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बना और जो मैंने तुझे 5,000 रुपये दिए थे वो वापस कर दे मुझे। अभी तुझे मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, वैसे भी मेरा मायके जाने का अभी मन नहीं था, वो तो आपने जिद करी इसीलिए मैं जाना चाहती थी, वरना मेरा मन नहीं था क्योंकि दीदी आई हुई है। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया। अरे मम्मी जी ने आज तक मुझसे 3 सालों में कभी ऐसी बात नहीं की इतने गुस्से में। और जब से दीदी आई हैं तब से उनके मुझे लगता है कान ही भर रही हैं। इसीलिए मम्मी जी मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। अरे पिछली बार भी तो 3 दिन के लिए आई थी दीदी, तब भी उन्होंने कितना कुछ बोला था मम्मी जी से मेरे बारे में। तब से मम्मी जी ने कई दिनों तक मुझसे बात भी नहीं की थी। अब बहू यहीं खड़ी रहेगी या पैसे देने का इरादा भी है? जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। शायद बेटा तू ठीक ही कह रही थी। हाँ माँ, मेरे अलावा और कौन आपका भला सोचेगा। ऐसे ही सख्त बने रहिए आप भाभी के साथ, तभी वो आपकी बात सुनेगी। अब चलिए हम बाहर बैठते हैं, खुद ही परोस कर देगी खाना, हम क्यों परोस कर खाएं। हाँ हाँ चल बेटा, हम क्यों परोस कर खाएं जब बहू घर में है। चलिए मम्मी अब बाहर चलकर बैठते हैं। बड़ी आई मेरे आने के बाद मायके जाने वाली। अब आया, अच्छा सबक सिखाया मैंने उसे। मैंने बहू को इतना कुछ बोल दिया पर पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है। पक्का दीदी ने ही कुछ बोला होगा माँ जी से, तभी माँ जी मुझसे ऐसे बात कर रही थी, वरना इतने सालों में माँ जी ने मुझे कभी भी ऐसे बात नहीं की है। अरे अभी तो कुछ देर पहले उन्होंने ही खुद ही कहा था मुझसे कि मैं अपने मायके चली जाऊं। फिर इतनी जल्दी क्या हो गया ऐसा जो माँ जी मुझे मना करने लगी और इतना गुस्सा है मुझसे। मैं जानती हूँ दीदी जब से आई है तब से माँ जी के कान ही भर रही है, इसीलिए माँ जी ऐसा कर रही है। अरे पता नहीं दीदी को क्या मिलता है हम सास बहुओं के बीच में झगड़ा लगवा कर। नेहा, जी आप आ गए। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों आज मम्मी जी ने मुझसे बहुत चिल्लाकर और डांट कर बात की है। कुछ देर पहले मम्मी जी ने खुद मुझसे कहा था कि मैं मायके चली जाऊं कुछ दिनों के लिए, और मुझे कुछ पैसे भी दिए थे अपनी मर्जी से। फिर पता नहीं अंजलि दीदी ने ऐसा क्या बोल दिया मम्मी जी से कि मम्मी जी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई और मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे अचानक काम करने को बोलने लगी और मुझसे कहा कि मैं मायके नहीं जाऊंगी अभी। मैं अभी माँ और अंजलि से बात करता हूँ। नहीं जी, आप अंजलि दीदी और मम्मी जी से कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि जरूर अंजलि दीदी ने ही भड़काया होगा मम्मी जी को, मैं जानती हूँ। और फिर मैं ये भी जानती हूँ मम्मी जी का स्वभाव कैसा है। मम्मी जी इतना गंदा व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं करती हैं। अरे अंजलि दीदी का क्या है, वो तो 2-4 दिन की है, फिर चली जाएंगी अपनी ससुराल। ठीक है, अच्छा मैं कुछ नहीं कहूँगा उन दोनों से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मेरा काम किया या नहीं? जी अभी अभी दीदी और मम्मी को खाना खिला कर आई हूँ, बस करने ही जा रही थी। भले ही लेट हो जाए मगर मैं आज आपका काम पूरा करके ही दूंगी। ठीक है, अच्छा नेहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, बस मेरा काम करोगी। खाना मैं लेकर खुद खा लूंगा। ठीक है जी। अभी हाँ? कि भाई मैं अब खाना लेकर खाऊंगी। पता नहीं नेहा ने आज क्या बनाया है खाने में। खुशबू तो बहुत बड़ी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मटर पनीर बनाया है। शायद दीदी के आने की वजह से उसने मटर पनीर ही बनाया होगा। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, अपना खाना परोस रहा हूँ। क्यों, अब तेरी बीवी तुझे खाना भी परोस कर नहीं दे सकती? अरे इतनी गुलामी करने लगा है तू अपनी बीवी की कि खाना भी खुद ही परोस कर खा रहा है। माँ, मैं पहली बार तो नहीं खाना लेकर खा रहा हूँ, मैं पहले भी तो अपना खाना लेकर खाता था। देखो भैया, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। अरे इतनी भी पत्नी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा रहे हो। इतना नहीं चढ़ाना चाहिए कि खाना भी खुद लेकर खा रहे हो। अरे तुम ऑफिस से अभी आए हो, थके आ रहे हो, वहाँ काम करने जाते हो, बैठने तो जाते नहीं हो। उन्हें खुद भी तो अपने मन से सोचना चाहिए कि तुम्हें खाना दे दे। क्या उनमें इतनी भी अकल नहीं है कि खाना ही परोस दे तुम्हें? अंजलि, मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आज ही दामाद जी का फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने सारी हरकतें तुम्हारी मुझे बता दी हैं। और देखो ना, तुम भी इसके बहकावे में मत आया करो।
मैं सब जानती हूँ कि तेरी पत्नी ने ही तेरे कान भरे होंगे। 4 दिन के लिए मेरी बेटी आ क्या जाती है, तेरी पत्नी को तो बर्दाश्त ही नहीं होता, बस खलबली मच जाती है उसके कि मेरी बेटी आ क्यों गई यहाँ पे। माँ, आज से पहले तो आपने कभी भी मेरी पत्नी की इतनी बुराई नहीं की, हमेशा तारीफ ही करते थे। फिर 2 दिन से ऐसा क्या हो गया कि आप मेरी पत्नी की इतनी बुराई करने लगी, इतनी तकलीफ होने लगी आपको मेरी पत्नी से? भैया आपके कहने का मतलब क्या है? देख अंजलि, मेरे पास दमाद जी का फ़ोन आया था, उन्होंने सारी हरकतें एक एक तेरी करतूत मुझे बताई है। तो अब मुझे मत समझा तू क्या सही है क्या गलत। और माँ, आप भी इसके बहकावे में मत आया कीजिए। मैं नहीं चाहता कि अब इस घर में और कोई बवाल हो, इसलिए साफ साफ बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी मेरे ऑफिस का काम कर रही है, और फिर तो मैं खाना लेकर खा भी लूँगा, तो इसमें क्या परेशानी है? अरे पहले भी तो मैं लेकर खाता था, और वो काम भी तो करती है। सारा दिन घर का काम करती है, फिर मेरे ऑफिस का काम करती है। वो भी तो इंसान है, क्या वो नहीं थकती? और मेरी पत्नी रात रात भर जाग कर मेरे साथ मेरे ऑफिस का काम करती है, ताकि मुझे आगे सफलता मिल सके। और आपकी बेटी, और ये तो अपने ससुराल में अपनी सास को एक गिलास पानी भी नहीं देती। और तो और माँ, इसकी सास ही सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ वही करती है, ये कुछ भी नहीं करती है। अरे बर्तन मांजने में इसके नाखून टूटते हैं, इतने नखरे करती है आपकी बेटी। और आपकी बहू, क्या आपकी बहू भी ऐसे ही करती है माँ? क्यों अंजलि, क्या तेरा भाई सही कह रहा है? माँ मुझसे नहीं होता उन लोगों का काम। अरे 4 लोगों का खाना है, इतना काम मैं नहीं बना पाती हूँ, मुझसे नहीं होता। अरे इतना पैसा है, बोलती हूँ एक नौकरानी रख लो, लेकिन नहीं, रखना ही नहीं है उन लोग। अरे 4 लोगों का खाना तुझे ज़्यादा लगता है? और मेरी बहू वो सारा काम करती रहती है अकेले, तो तुझे मुझे भड़का रही थी 2 दिन से। तेरे लिए 4 लोगों का खाना भी ज़्यादा है। देख बेटा, दूसरों के घर में फूट डालने से अच्छा है तू अपना घर संभाल, और मुझे दोबारा सुनने को ना मिले कि तू अपने घर में काम नहीं करती है अपने ससुराल में। वहाँ वो ना ही ससुराल वाले अपने और ना ही मायके वाले। बेटा किसी को भी अपना बनाने के लिए उनका दिल जीतना पड़ता है, तेरी तरह नहीं कि फूट डालना। फूट डालने की बजाय अगर तू अपने घर पर ध्यान देगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे तू कल मुझसे कह रही थी कि मेरा बुरा नहीं देख सकती है, वैसे ही मैं कह रही हूँ मैं भी तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने घर को संभाल और वहाँ पे मन लगाकर काम कर। देख बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अंजलि के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। वह बेचारी तो मायके जाना चाहती थी 2 दिन के लिए। मैंने सोचा था कि ये आई है तो वो चली जाएगी, लेकिन इसने मुझे इतना भड़का दिया कि मैंने उसे पता नहीं क्या क्या सुना दिया। देख बेटा, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेना ऑफिस से, फिर उसे उसके मायके घुमा लाना, ताकि वो उसका मन भी बहल जाए। इस बार वो रक्षाबंधन पे भी नहीं गई थी अपने मायके। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझे।